सुंदर है राम नाम जो सुन तो कीजिए। अरे संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है राम नाम जो, सुंदर है राम नाम जो, सुंदर है राम नाम जो सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर, संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से संतों का ये संग। मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से संतों का ये संग। गुरुदेव के चरणों से, गुरुदेव के चरणों से अनुराग कीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम जो सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। रिश्ता तो श्री राम से, रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है राम नाम जो, सुंदर है राम नाम जो सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ
बजाए में कोई कोई ना है। राम नाम नदिया सुगम बही जाए तुम्हें क्यों क्यों ना आए। हो राम नाम नदिया हो राम नाम नदिया सुगम बही जाए इन्हें कोई कोई ना आए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए इन्हें कोई कोई ना आए। ओम कस्तूरी तिलकुंडलार्पटले वक्षस्थले कौतुभं नासाग्रे ब्रह्मौक्तिकं करतले भेदोकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावरे गोपत्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। भगवान की है आरती प्रापियों को पासे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जगत के मंगल की आरती पापियों को पासे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पासे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पासे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। राधा माधव की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान रामदूतों में अग्रगण्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज सुदूर अंचलों से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, मां सीता के, मां अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी माताओं और इस भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, राधा माधव जी के असीम अनुकंपा से विगत 4 दिनों से हम सब प्रेम से इस भोगईपुरवा गांव में श्री राजदेव तिवारी के दरवाजे पर बैठकर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा के पावन पुलिन पर श्री परीक्षित जी महाराज बैठे, श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा अमृतमयी कथा का आस्वादन करते हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा आए और मथुरा से गोकुल चले गए। नंद बाबा ने जब सुना कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो उनके सुख का पारावार नहीं रहा और वसुदेव जी बाल कृष्ण को ले जाकर के यशोदा के अंक में सुला दिया और उधर से कन्या को लेकर वापस आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुतम जसोदा शयने निधाय सुताम पादाय पुनर्गृहानगा। भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा जगत जननी योगमाया जी का प्राकट्य नंद बाबा के यहाँ हुआ और वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के वापस चले आए। जब वापस मथुरापुरी को पहुंचे तो मथुरापुरी पहुंचने के बाद कारागार के अंदर जाते हैं। जिस समय कारागार के अंदर पहुंचे तो जैसे पहले उनको हथकड़ी बेड़ी लगी थी उसी तरह से हथकड़ी बेड़ी लग जाती है। जो दरवाजे जिस प्रकार जैसे बंद थे वैसे ही सब बंद हो जाते। बहिरंतर पुरद्वार सर्वा पूर्ववदावता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। कन्या जोर जोर से रोने लगी, बच्चे के रोने की आवाज अंदर से आने लगी। जोर जोर से जब रोने लगी योगमाया तो बच्चे के रोने की आवाज जब द्वारपालों के कानों में पड़ी, भगवती योगमाया की कृपा से जो सब द्वारपाल सो गए थे, बच्चे के रोने की आवाज जब सुना तो उनकी निद्रा भंग हो गई, नींद खुल गई, उठ करके बैठ गए। अरे ये तो देवकी का 8वां बालक आ गया।
और रो रहा था। जल्दी जल्दी बेचारे सब उठते और उठकर दौड़ते हुए कंस के यहां पहुंच गए। अर्धरात्रि का समय है। जाकर के कंस को जगाया। कंस ने जब सुना कि मेरा काल इस पृथ्वी पर आ गया, धराधाम पर आ गया, देवकी का 8वां बालक आ गया है, मेरा काल आ गया, तो एकाएक उठ पड़ता। सात अल्पात पूर्ण मुत्थाय कालो यमिति भी वाला। काल के आने की जब बात सुनी, देवकी का 8वां बालक पैदा हो गया, उस कारागार में आ गया, तो एकाएक उठ करके बैठ जाता। एकाएक उठकर बैठा, तुरंत वहां से चल दिया दौड़ते हुए, पहुंचा कारागार जहां वसुदेव और देवकी जिस कारागार में बंद थे। दरवाजे खुलवाए, ताले सब खुलवाए। कारागार के अंदर प्रवेश करता है कंस। देवकी जी ने देखा कि मेरा भाई कंस आ गया है, तो उस कन्या को लेकर के खड़ी हो। देवकी ने निवेदन किया, भैया ये 8वां बालक नहीं है, ये 8वीं, आज ये बालिका है, ये बालक नहीं बालिका हुई है मेरे। आपको मेरे 8वें बालक से भय था, उससे भय था आपको, ये बालिका है। बाहो हिंसिता जाता। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों को, कई बच्चों को मार दिया, एक अब ये कन्या हुई है, और इस कन्या को तो मेरे लिए छोड़ दो। आपने न मालूम कितने बच्चों को मार दिया मेरे। बाहो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्री कैका प्रदीयताम। छोटे छोटे कई बच्चों को मारा, अब तो एक मेरे घर कन्या हुई है, इसको तो मेरे लिए छोड़ दो। ये बालक नहीं है, ये बालिका है। नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हत सुता प्रभो दातुम मरहसि मंदायाम अग्निमाम चरमाम प्रजाम। और देवकी कहती है कि मैं तो आपकी छोटी बहन हूं, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हो गई हूं, दुखी हो गई हूं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी के ऊपर कृपा कर दो, ये अंतिम संतान अवश्य मुझे दे दो, ये कन्या है मुझको दे दो, एक तो मेरे लिए छोड़ दो। कंस एक भी नहीं सुनता है, देव कुछ भी नहीं सुना। और बलात् जबरदस्ती देवकी के अंक से उस कन्या के पैर को पकड़ लिया। तां गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां स्वसुसुताम् अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थो मूलित संहृदः। देवकी के अंक से कन्या को खींच लिया, उसके पैर को पकड़ लिया, घुमाया, और घुमा करके अथो अपोथयच्छिला पृष्ठे, पृथ्वी पर पटक दे। कोई शिला है, उसको शिला हो उस पर पटक दे जिससे ये मर जाए। और जैसे घुमाया, पटकना चाहा, हाथ से वो देवी छूट गई। सात अधस्तात् विनिर्गत्य सत्यो देव्यम वरंगता।
कंस के हाथ से छूट जाती है। घुमाने का प्रयत्न करता है, जैसे घुमाया हाथ से छूट गई वह कन्या। आकाश में जाकर के उसने अपने 8 हाथ वाले रूप को दिखाया। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा, अपने स्वरूप को दिखाया। 8 भुजाएं हैं, सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आकाशवाणी करती हैं, किम मया हतया मंद जाता खल तवांतकृत। एक अंश तू मुझे क्या मार सकता है, तेरा मारने वाला पैदा हुआ और मथुरा से गोकुल जा चुका। जा उसके लिए तू यत्र क्वावा पूर्व शत्रु माम हिंसा कृपणान वृथा। तेरा शत्रु पहले ही पैदा हुआ और मथुरा से गोकुल चला गया, उसको मारने का उपाय कर। तू मुझे नहीं मार सकता है, मैं तेरे हाथ से नहीं मर सकती हूं, उसके लिए जाकर के तुम कोई उपाय करो। जैसे कंस ने सुना, अरे मेरा शत्रु मथुरा में आया और मथुरा से गोकुल चला गया, तो कंस को अपने किए हुए पर पछतावा होता है। थोड़े समय के लिए चिंतित हुआ, उसको पछतावा हुआ। अरे अरे, दोनों हाथ जोड़ लिया, मेरी बहन, मेरे बहनोई, मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों को मारा है। अहो भगिन अहो भाम मयावाम मत पाप मना पुरुषा दैवापत्यम वहवो हिंसिता सुता। हे मेरी प्यारी बहन, हे मेरी बहनोई, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। इस बात का मुझे बहुत बड़ा खेद है, बहुत चिंता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा प्रायश्चित करता है, जो कुछ उसने किया है उसका प्रायश्चित कर रहा है। मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों को मारा, लेकिन क्षण मात्र के लिए उसका प्रायश्चित है। इसके बाद तो उसका वो कुछ जो कुछ करता है उसके विषय में कुछ नहीं सोच रहा। तुरंत वहां से चला, रात्रि का समय है, रात्रि में ही गया, अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। मंत्रिमंडल में जितने भी सैनिक थे, जितने ही मंत्री थे, उनको सबको बुलाया। बुला करके सब इकट्ठा हो गए, सब आ गए। तो रात्रि में ही मंत्रणा करता। एवं दुर्मंत्र भी कंस सासम मंत्रस्य दुर्मति ब्रह्महिंसा हितम मेरे कालपास व्रतो सुरा। अपने सभी दुर्मंत्रियों को बुलाया, बुला करके सब आ गए, सबके साथ बैठा, परामर्श कर रहा है। भाई आप ये बतावें कि देवकी का 8वां बालक आ गया है और आने के बाद मथुरा से गोकुल जा चुका है। किसी मंत्री ने पूछा, भैया ये आपको कैसे पता? बोले 8वां बालक जो था उसकी जगह पर मुझे तो कन्या मिली। जब मैंने उसको मारने के लिए प्रयत्न किया और जैसे घुमाया वो आकाश को चली गई, उसी ने मुझको बताया कि आप देवकी का 8वां बालक आया और मथुरा से गोकुल जा चुका है। तो अब आप लोग ये बताइए कि उस देवकी के 8वें बालक को कैसे मारा जाए? अगर हमारे मथुरा में होता तो किसी को भेज करके उसको मरवा देता, स्वयं जाता, या आप लोगों को किसी को भेज देता। वैसे तो मैं स्वयं मारने के लिए गया था, लेकिन जब वो यहां से वहां चला गया तो गोकुल में कैसे पता चलेगा कौन देवकी का 8वां बालक है? क्योंकि वहां तो हजारों बच्चे होंगे, सैकड़ों बच्चे होंगे। अब ये नहीं पता है कि देवकी का 8वां बालक है कौन। परामर्श करते हैं, विचार करते हैं आपस में। ब्रह्म हिंसा हितम मेने कालपास व्रतो सुरा। भगवान को मारना चाह रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप है। किसी के पास कोई उपाय भी नहीं। कैसे पता चले कि देवकी का 8वां बालक कौन है?
इधर विचार विमर्श चल रहा था मथुरा में, आपस में सब बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। और उधर जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर लाला को जन्म भयो है, तो नंद जी आह्लादित हैं, बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब नंद जी को पता चला कि मेरे घर बालक का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा के यहाँ जन्म महोत्सव मनाया जाता है। और भगवान के जन्म का महोत्सव कई दिनों तक चलता रहा नंद जी के यहाँ। नंद बाबा ने जब सुना तो सबसे पहले नंद जी ने क्या किया? बोले, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता आदौ महामना आहूय विद्वान् वेद ज्ञान स्नाता शुचिरंकृता। क्योंकि नंद जी बड़े मनस्वी थे, बड़े उदार थे। पुत्र का जन्म होने से उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने सबसे पहले नंद जी क्या करते हैं? सबसे पहले नंद जी ने स्नान किया। स्नाता शुचि लंकृता। आहूय माने बुलाया किसे? वेद ज्ञान, वेद के जानने वाले जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को नंद जी ने बुला लिया। पहले जब ब्राह्मण आ गए, वेद पाठी ब्राह्मण जब आ गए नंद जी के यहाँ, तो नंद जी गए और जा करके स्नान किया। इसके बाद स्नान करने से पवित्र हो गए। फिर तो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया नंद जी ने। जब वस्त्र आभूषण धारण कर लिया, इसके बाद उन ब्राह्मणों के पास गए, कहा महाराज अब आप लोग अपना कार्य करिए। तो ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन किया। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पहले स्वस्ति वाचन करवाते हैं और स्वस्ति वाचन करवाने के बाद उस बच्चे का जात कर्म संस्कार करते हैं। जब जात कर्म संस्कार किया, नालच्छेदन हुआ, इसके बाद कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान करते हैं जिससे पितर प्रसन्न हो जाए, देवता प्रसन्न हो, इसलिए देवताओं के लिए भी अनुष्ठान होता है। पितरों के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग हो रहा है और देवताओं के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। जब हमारे आपके घर स्वधा शब्द का उच्चारण होता है तो स्वधा शब्द पितरों के लिए और स्वाहा शब्द देवताओं के लिए, इसलिए दोनों की प्रसन्नता के लिए पितृ तर्पण करते हैं और देवताओं की प्रसन्नता के लिए आहुति करते हैं, स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब ये सब कार्यक्रम उनका चलता रहा तो नंद बाबा ने सोचा कि भाई बालक का जन्म हुआ है तो पुत्र जन्म होने पर कुछ दान करना चाहिए, दान देना चाहिए। अच्छा चलो दान करते हैं। नंद जी क्या दान कर रहे हैं? धेनूनाम न्यूते पादात विप्रेभ्यः समलंकृते। 10,000 गौएं दान में दिया नंद बाबा ने। और ऐसी वैसी गौओं को दान में नहीं दिया, जो सबत्सा गौएं हैं उन गौओं को मंगा लिया और मंगाने के बाद, लाने के बाद उन गौओं का आभूषण करते, गले में सुंदर स्वर्ण की माला उनको पहनाते। माला पहना करके गौओं को भी वस्त्र पहनाया जाता है। वस्त्र पहना करके सबत्सा गौएं जो अभी बहुत जल्दी की ही आई थी, ऐसे गौओं को दान में दिया। कितनी गौएं हैं? बोले आयुतम प्रादा, 10,000 गौओं को दान में दिया। बोले गौदान तो हो गया, गौओं का दान हो गया, गोदान हो गया, तो